जस्टिस अब 2 अन्य जजों के साथ आज सुनवाई शुरू करेंगे। देखिए 2 बजे का लगा हुआ है लिस्टिंग के लिए, मेरी भी रेट उसमें है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अब कानूनी पहलू हैं सारे, हमारे वकील पहुंचेंगे, सब देखते हैं क्या होगा। सवाल ये है कि कितना उम्मीद आप लोगों को, चूंकि उस कानून को बनाने में भी सांसदों की भूमिका होती है और बतौर सांसद आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, हालांकि आप अभी विपक्ष में सांसद हैं। देखिए मायूसी तो कुफ्र है, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं हुआ जाता। तो मायूसी तो कुफ्र है, मायूसी नहीं है, कोई भी फैसला बेहतर ही होगा और जो बेहतर अल्लाह ने, ईश्वर ने लिखा हुआ है वही होगा। हमारी तो एक ही दुआ है कि अमन शांति सुख सबका बना रहे, देश तरक्की करे, देश में खुशहाली रहे। लेकिन 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, हरियाणा, राजस्थान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है कि ये बिल जो है लाया गया। मेरी बात को अपना आप ही कह रहे हैं, मेरी बात को अपना आप ही कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बोर्ड जो है उसका प्रबंधन करता है, और वो प्रबंधन वक्फ बोर्ड का जितना शोर मचा रहे हैं वो तो सरकार का ही हिस्सा होता है। अब वो सरकार की पैरोकारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद ही जवाब दे रहे हो ना। आप क्यों इतना शोर मचा रहे थे कि वक्फ ये कर लेगा, वक्फ ये कर लेगा? वक्त तो आपके अधीन ही है। अब वक्फ बोर्ड आपके, आप ही की वजह से आपकी पैरोकारी के अंदर आ गया ना, तो हमारे सवाल का जवाब खुद मिल गया। वो तो कह रहा है कोर्ट में के लिए है आप। मैं भी तो यही कह रहा हूं, बोर्ड तो वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। आप दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, ठीक रहिए, आप ही के नियंत्रण में था, आप ही के तो नियंत्रण में था, आप ही के नियंत्रण में आकर के वो बोल रहा है। अब उसे, जो आपने जमीन हड़पो योजना बनाई है उसको अमली जामा भी वही पहनाएगा। तो आपका सीधा एक नया आरोप है कि वक्फ बोर्ड और सरकार आपस में मिली भगत तो पहले से ही है, वो कोई नया नहीं है। कल को हम सरकार में हो वो हमारी भी अधीन रहेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है साहब। आप समझिए, वक्फ जो है मुसलमान का धार्मिक कृत्य है, वक्फ बोर्ड उसके प्रबंधन का काम करता है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो शोर मचाया जाता है, ये जो नैरेटिव बनाया जाता है, आज कहाँ गया आपका नैरेटिव? क्यों आ रहा है वक्फ बोर्ड? अगर वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां थी, इतना ताकतवर था, इतना सब कुछ था वक्फ बोर्ड के पास, तो आपकी पैरोकारी करने क्यों आ रहा है वक्फ बोर्ड? तो वो इतना स्वायत्त था अगर। ये जो बिल है ये वक्फ बोर्ड को दुरुस्त करने के लिए है या जो धार्मिक ये तो बता रहे हैं ये तो ये तो ये तो ध्वस्त करने के लिए और नफरत फैलाने के लिए है। ये ज़मीनों के जो लोगों ने कब्जाई हुई हैं उनको लीगलाइज करने के लिए रास्ते खोल दिए उनके लिए, कि वो रास्ते खुल जाएं उनके लिए। ये तो हर जगह जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ झगड़ा खड़ा करने के लिए रास्ते खोल दिए। इनको सिर्फ झगड़ा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आपका कहना है कि जो जमीन ऑलरेडी कब्जा करने, हाँ तो आप बताइए, लिमिटेशन की आपने सिम हटा दिया है तो अब वो एडवर्स पोजीशन में जा सकता है, ये उसका कानूनी राइट है, ये उसका अधिकार है, वो जा सकता है। दूसरा सवाल है, ईडी ने अपने चार्जशीट में राहुल गांधी, सतीश दुबे और देखिए ईडी तो देश के अंदर अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ईडी की सारी कार्रवाई जो है हम पर ही होती है। ज़रा सा आप गुजरात में एक्टिव हुए, ईडी पहुंच गई। तो ये जो आप लोग लिंक जोड़ते हैं आरोपों का, गुजरात में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से? पता नहीं है, तो ये सरकार को पता होगा ना क्या हुआ गुजरात में। ऐसा कि आपने एक फटाफट इधर रॉबर्ट वाड्रा साहब को भी समन, उधर राहुल जी और सोनिया जी के भी खिलाफ चार्जशीट, अभी और पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट और मुकदमे और छापे होंगे, ये तो आपको पता होगा। दूसरा सवाल ये है कि हरियाणा में जो रॉबर्ट वाड्रा से कल 6 घंटे पूछताछ की गई, आज भी उन्हें बुलाया गया। लगातार पूछताछ हो रही है, लगातार उन्होंने 23,000 पन्नों के डॉक्यूमेंट भी पेश कर चुके हैं। कितनी बार पूछताछ करेंगे, कितनी बार बुलाएंगे, यही हो रहा है बस, और क्या हो रहा है। एक रिपोर्ट है जिसमें करती है जेल का व्यवस्था क्या है, न्यायिक सहायता सरकार कैसे पहुंचाती है। भारत के सभी राज्यों में दक्षिण के 5 राज्य अव्वल पाए गए हैं, उत्तर भारत के राज्य काफी पीछे हैं और बंगाल सबसे नीचे है। देखिए ये तो बहुत ख़राब परिस्थिति है। मतलब ये उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या कोई सा भी राज्य हो, जो नागरिक के अधिकार हैं उनका संरक्षण होना चाहिए बतौर नागरिक। अब दिक्कत क्या है, नागरिकों के अंदर भी अगर आप जाति धर्म देख करके उनके लिए अलग मानक तय करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश के लिए घातक है। लेकिन नागरिक के लिए बंगाल में क्या हो रहा है? मैंने सब स्टेट्स के अंदर ये बात किरण कही। रिजिजू ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी जानबूझकर भड़का रही हैं देखिए बंगाल के ऊपर आप इतना फोकस कर रहे हो, इतना फोकस आपने संभल पे भी किया।
जहाँ 5 लोगों को सीधे पुलिस ने गोली मारी और पुलिस ने उन्हीं के लोगों को जेल भेज दिया। इससे ज़्यादा अंधेरगर्दी की मिसाल नहीं हो सकती है कि उन्हीं के लोग मरे, वही जेल गए। गोली किसकी लगी? गोली पुलिस की लगी। अब जब आप लोग कानूनी लड़ाई, आज फिर कांग्रेस मुख्यालय पे प्रदर्शन, ईडी दफ्तर के बाहर, तो प्रदर्शन में भी यहाँ से रोक क्या होगा? नहीं, प्रदर्शन पर भी रोक है। इससे हासिल क्या होगा? जनता को पता तो चले कि हो क्या रहा है देश में। आपको बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए आपको काम खड़े करने हैं। 19 लाख करोड़ रुपया देश के निवेशकों का डूब गया है पिछले 1 महीने के अंदर, और आप किस कान पे जू नहीं रेंगती। तो क्या है? मर कौन रहा है? मर तो आम आदमी रहा है, आम नागरिक रहा है ना।